नमस्कार। इस खबर को करने से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक सूचना। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और वर्तमान में बिहार में काम करता हूं। मेरे ऊपर कोई भी संदिग्ध या कानूनी केस नहीं है और मैं कानूनी रूप से पूरी तरह एक सम्मानित नागरिक और संभवतः पत्रकार हूं। और आपसे अनुरोध है कि आप इस बात को समझ सके कि एक आम आदमी का सम्मान क्या होता है। वैसे सवाल तो आपसे पूछने के लिए कई हैं, लेकिन कहीं आप मेरे सवालों से रुष्ट होकर मेरी जांच करने आए और कमरे से बाहर आप निकले और पीछे पता चला मैं 2.5 फीट ऊपर बेड से गिर गया और नीचे मुझे चोट लग गई और पता चला अस्पताल में जा करके, वैसे भगवान ना करे, लेकिन मेरी मृत्यु हो गई। उससे बचने के लिए मैंने आपको अपना यहां परिचय दे दिया है। कोई प्रश्न हो तो आप मेल कर सकते हैं, यहां आइएगा नहीं प्लीज। हाल फिलहाल मैंने ट्विटर पर उत्तर प्रदेश पुलिस को फॉलो करना शुरू किया। वहां देखा जब पुलिस किसी की मदद करती है तो किसी सस्ते मनोज मुंतशिर से कमर और बहर से टूटी शायरियां लिखवाती है और बताती है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदा तत्पर है। इसी तत्परता के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस की एक और तत्परता देखने को मिली है। पुलिस वालों के सूत्रों ने उन्हें खबर दी कि गोरखपुर के एक होटल में 3 दोस्त रुके हैं और वो संदिग्ध हैं। अब पुलिस जी को लगा कि हमारे इलाके में संदिग्ध, ऐसा कैसे हो सकता है। सो इंस्पेक्टर JN सिंह और चौकी इंचार्ज अक्षय कुमार मिश्रा ने होटल पर दबिश दी। रात 12:30 पर रामगढ़ ताल पुलिस होटल में चेकिंग करने के लिए मैनेजर के साथ पहुंची और कमरे का दरवाजा खुलवाया। पुलिस वालों ने कहा चेकिंग हो रही है, आप सब अपना ID प्रूफ दिखाएं। उस वक्त कमरे में 3 दोस्त थे, 3 में से 2 जग रहे थे और 1 सो रहा था। जग रहे लोगों ने अपना ID प्रूफ दिखाया। पुलिस वालों ने तीसरे व्यक्ति को भी जगाया और उससे ID प्रूफ मांगा। उसका नाम मनीष गुप्ता था। उसने जगने के बाद गुस्साते हुए पुलिस से कहा कि इतनी रात में चेकिंग किस बात की हो रही है, हम लोग क्या आतंकवादी हैं? सोते हुए इंसान को आप लोग उठाकर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? मनीष के दोस्तों के मुताबिक इतना सुनते ही पुलिस वालों ने थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों ने यहां आरोप भी लगाया कि पुलिस वालों ने शराब पी रखी थी। अब अक्षय कुमार जहां हो वहां इतने एक्शन और खून खराबे की उम्मीद तो ऑडियंस कर ही सकती है, लेकिन इस बार अक्षय कुमार सिंह ने बड़ा कांड कर दिया। मार पिटाई के बाद दोनों दोस्त बाहर आए और तीसरा दोस्त कमरे में रह गया। जब मनीष यानी कि तीसरा दोस्त कमरे से बाहर निकल करके आया तो उसके पूरे मुंह से खून निकल रहा था, खास करके नाक से। उसको अस्पताल लेकर जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। गलती अक्षय कुमार एंड कंपनी ने यहां पर कर दी। हालांकि पुलिस इन बातों को झूठ बता रही है और पुलिस कह रही है कि मनीष की मौत बेड से गिरकर चोट लगने की वजह से हुई है, जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन इसकी जांच हो रही है। हालांकि कई सारी चीजें हैं जो पुलिस की इस थियरी को मानने से इनकार करती हैं। मसलन मनीष के दोस्तों का बयान, जिसमें वो कहते हैं कि पहली बार जब पुलिस वाले आए थे तब उन्होंने नेम प्लेटें लगा रखी थी, लेकिन जब मनीष अस्पताल चला गया उसके बाद पुलिस वाले बिना नेम प्लेट के आए थे। सवाल तो जाहिर है कि ऑन ड्यूटी पुलिस वाले बिना नेम प्लेट के कैसे घूम रहे थे, और वह भी उसी जगह पर जहां वो थोड़ी देर पहले नेम प्लेट लगा करके आए थे। क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग वहां पर? दूसरा, वो कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें मनीष अपने भांजे को या भतीजे को फोन करके मदद मांग रहा है और उनका भतीजा उनसे पूछ रहा है कि पुलिस वाले कौन से थाने से हैं। हालांकि इसके बाद आवाज और तेज हो जाती है। मनीष कहते हैं कि मामला अब बिगड़ रहा है, तो उनका भतीजा उनसे कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं DSP से बात कर रहा हूं। सवाल यह है कि क्यों, अगर पुलिस वहां सिर्फ जांच करने गई थी, तो किसी आम आदमी को बीच रात में पुलिस वालों की मौजूदगी में एक बड़े पुलिस अफसर से मदद मांगने की जरूरत पड़ी? सवाल यह बहुत बड़ा है। उसके अलावा दरोगा साहब के पिछले कार्यकाल के कारनामे तो अलग हैं ही। बाकी हम पुलिस को बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन सर इतना जरूर बताएंगे, काम करने का एक तरीका होता है जो हमसे कहीं ज्यादा आपको पता होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब हमें आपको याद दिलाना पड़ रहा है कि आप जनता की सेवा के लिए हैं, आप जनता के रक्षक हैं, जनता के भक्षक नहीं। बाकी बाबा जी ने अगर आपको छूट दे रखी है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आप कहीं भी कुछ भी तांडव मचाते फिरेंगे। खैर, सच क्या है, झूठ क्या है, उम्मीद है जल्द ही बाहर निकल कर आएगा। जैसे इस मामले में कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। कैमरे के पीछे मेरे साथ थे ओम प्रकाश और आप जनता जंक्शन देख रहे थे। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे थे तो पेज को लाइक कर ले, अगर यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।